ये रहा मेरे पीछे गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पर मैंने अपनी 11th-12th करके ओनली 11th-12th बाकी 10th में अपने गांव से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। फिलहाल टाइम हो रहा है 10:25 और आज संडे है। संडे के दिन कस जाते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं और देखते हैं आज का जो दिन है किस तरह निकलता है। बाकी कल थी विश्वकर्मा पूजा थी, तो यहाँ पे जो भगवान विश्वकर्मा पूजा थी वो तो इतना ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट किया नहीं, तो ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं पाया था कल के ब्लॉग में। तो आज देखते हैं आज का दिन किस तरह निकलता है। चलते हैं बाहर घूमने के लिए, कुछ चीज़ें खरीदनी है मुझे, तो खरीदेंगे बाद में। उससे पहले मुझे एक सिम पोर्ट करनी है क्योंकि नेटवर्क भी कैच नहीं करते, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है नेटवर्क कैच करने में, और मोबाइल डाटा ऑन करते हैं तब भी चलता नहीं है। तो चलते हैं पहले उसको पोर्ट करते हैं, उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है उसको खरीदते हैं। तो आप बने रहें मेरे साथ इस ब्लॉग में एंड तक। तो फिलहाल मैं चल दिया सिम को पोर्ट करने के लिए। आइडिया की सिम कर रहा हूँ पोर्ट, बट किस उसमें पोर्ट कर रहा हूँ उसको नहीं बताऊँगा क्योंकि नेटवर्क बहुत कम पकड़ते हैं आइडिया में। तो पोर्ट करते हैं सिम को भी फ्री वाली, फिर दिखाता हूँ आपको आगे। तो मैं भी चल रहा था सिम पोर्ट करने के लिए पैदल और रास्ते में भाई लोग मिल गए, मुझे लिफ्ट दे रहे हैं। तो चलते हैं पहले सिम को पोर्ट करके, लिफ्ट मिल गई तो आप काम आसान हो जाएगा, मेरा टाइम कम लगेगा, बच जाएगा मेरा टाइम। पहले सिम पोर्ट करता हूँ, उसके बाद आगे अपने काम करेंगे। तो अभी आया था मैं यहाँ पर अपनी सिम पोर्ट कराने के लिए, सिम पोर्ट करा दी और हो जाएगी 7-8 दिन में एक्टिव। ये रहा मेरे पीछे गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पर मैंने अपनी 11th-12th करके ओनली 11th-12th बाकी 10th में अपने गांव से करके आ चुका था। 10th तक मैं गांव में रहा, 2015 तक। 2017 में यहाँ से इंटर कर लिया था। तो ये रहा, अब इसका नाम चेंज कर दिया। ये प्राइमरी स्कूल था 5th तक, मतलब 10th तक, और यहाँ पे दो क्लासें चलती थी 11th और 12th, तो मैंने यहाँ से कर रखा है। पोर्ट हो जाएगी सिम, देखते हैं आप किस आगे और क्या क्या रहता है। आप बने रहे मेरे साथ आगे और चलते हैं आप किसी आगे की जगह को। तो ये रहा 10th तक का स्कूल और ये रहा यहाँ पे 11 एंड 12th सिर्फ 2 क्लासें चलती हैं। तो उस समय इसका नाम सिर्फ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो अब मॉडर्न है और कुछ इस तरह का। तो सिम को पोर्ट करा के अब मैं चले गया हूँ अपनी ज़रूरत की जो सामान, जो मुझे चीज़ चाहिए तो उनको लेने के लिए। यहाँ पर एक ओपन कैंटीन है जहाँ पर कोई भी जा सकता है और अपनी कुछ भी चीज़ सामान ले सकता है, किसी कार्ड हार्ड की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जा चुका हूँ, सामान लेते हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे। तो कुछ बस छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको मुझे लेना है। बाकी जिस कंपनी की सिम मैंने पोर्ट करा रही है वो है आइडिया, बट जिस कंपनी में करवा रखा है वो नहीं बताऊँगा क्योंकि आइडिया वालों तुम्हारी जो सर्विस है काफ़ी ज़्यादा ढीली है। 4G क्वालिटी आता नहीं है, जिसमें फिर कॉलिंग में नेट चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो पहले ज़रूरत के सामान ले लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। बट जो कैंटीन है ओपन कैंटीन है, कोई भी आ सकता है। ये है झज्जर में ही। तो अभी मैं आया था यहाँ पर ज़रूरत वाली चीज़ें लेने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ है। देखते हैं कुछ चीज़ें ले लेते हैं जो चीज़ मुझे ज़रूरी चाहिए। जिस तरह स्प्रे चाहिए, बॉडी लोशन चाहिए, इनको ले लेता हूँ, और हेयर ऑयल चाहिए। तो लेते हैं जो भी ज़रूरी की चीज़ है, फिर चलते हैं घर को। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने ख़रीद ली यहाँ से, और आप भी आ सकते हैं। यहाँ पे ओपन कैंटीन है, आप आइए परचेज़ कीजिए। कार्ड वार्ड की ज़रूरत नहीं है। आइए, जो चीज़ कुछ भी आपको चाहिए एकदम रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलेगा यहाँ पे, मार्केट से कम पे। तो मुझे जो चाहिए थे मैंने ले लिए। तो ये रही एकदम बढ़िया सी कैंटीन। तो चलता है अब इनका करते हैं, फिर चलते हैं घर को। तो ये रहा एकदम ओपन कैंटीन झज्जर में ही। जिसको यहाँ पे जो कुछ भी सामान चाहिए ज़रूरत का वो यहाँ से ले सकता है। हर चीज़ आपको यहाँ पर सामान रीज़नेबल रेट में अवेलेबल है, तो कुछ भी सामान ले सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल सेहत का भी ध्यान रखते हैं। देखते हैं बादाम या फिर ये जो काजू वाजू है कितने के हैं, और ये फुआरा टाइप में। तो जो भी मतलब सेहत के लिए ना उसको ले लेता हूँ मैं। देखते हैं प्राइस कितना है। अगर ज़्यादा प्राइस रहते हैं, ज़्यादा महंगे रहते हैं तो नहीं लूँगा। बजट में होगा तो मैं ले लूँगा इनको। बाकी यहाँ पे इसमें सारे पैक है एकदम, आपको एकदम रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा। देखते हैं अब कुछ अपने पॉकेट में है, बजट में है, तो इनको ले लेता हूँ। बाकी सब कुछ है यहाँ पे, एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम हेयर।
ज़रूरत वाली चीज़ें यहाँ से ले ली, जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई, और आप भी यहाँ से ले सकते हैं इनको। इसका कितना है? हेयर ऑयल तो जो कुछ भी मुझे चाहिए था अपनी ज़रूरत का वो मैंने ले लिया है, क्योंकि अब मैंने रूम चेंज कर दिया है। तो अब वहाँ पर मैं अपनी सामान यूज़ करूँगा ना। इससे पहले मैं जिसके साथ रहता था उनका सामान यूज़ कर लेता था, तो मैं अपने पैसे से परचेज़ करके ला गया हूँ जो कुछ मुझे चाहिए था। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले लिया, और बाकी स्प्रे और बॉडी लोशन वगैरह ले लिया। बाकी और कुछ चाहिए होगा तो फिर ले लेंगे। अब चलते हैं रूम की तरफ और देखते हैं और क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ रूम पे। काफ़ी ज़्यादा दूर चलने के बाद और सारा कुछ काम करने के बाद फाइनली मैं घर पर पहुंच चुका हूँ। तो मुझे जिस कंपनी में पोर्ट करवानी थी वो कंपनी नहीं मिली। मैंने दूसरी कंपनी में करवा दिया, क्योंकि मुझे सिम पोर्ट करनी ही थी। 4-5 साल पुरानी सिम थी, 4G में अपग्रेड नहीं थी, क्योंकि जब मैं कॉल करता था तो वोल्ट ही नहीं पकड़ता था। ड्यूरिंग कॉल मैं नेट यूज़ नहीं कर सकता था। तो वो अब वोल्ट ही आ जाएगा तो मैं ड्यूरिंग कॉल भी नेट यूज़ कर सकता हूँ। तो एक काम हो गया। बहुत दूर चला, आज पैदल पैदल चला, तो एक्सरसाइज भी हो चुकी है। और वहीं पे मेरा स्कूल था जहाँ से मैंने 12th पास की है, और मैं 10th अपने गांव से पढ़ के आया था। मैं पहाड़ में रहा हूँ 15-16 साल, उसके बाद मैं 4-5 साल यहाँ पर रहा, फिर मैं गाँव लौट चुका था। तो जो मुझे ज़रूरी चीज़ चाहिए थी, सामान चाहिए थी, वो मैंने ले लिया। और ये सामान काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिला। मैंने ऑनलाइन भी चेक कर दिया, तो रीज़नेबल रेट है, काफ़ी अच्छा रेट है। तो सब कुछ सामान मुझे मिल चुका है। अब और देखते हैं आगे आगे क्या क्या करना है। कुछ और भी चीज़ लेनी है वो ले लेंगे, खर्चा होते रहता है। बाकी ये मैंने सिम करनी थी पोर्ट, जो कि मैं कर चुका हूँ, बट किस कंपनी में कर रखा है वो मैं अब नाम नहीं बताऊँगा ना, क्योंकि नो प्रमोशन। बाकी आइडिया का मुझे इतना ज़्यादा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, तो मुझे पोर्ट करना पड़ा आइडिया का बस। तो फिलहाल टाइम है शाम के 6 बज रहे हैं, और अभी मैं घूमने के लिए गया हूँ बाहर। और ये है मेरे पीछे मुकबरा, जिसको अम्बा का गुंबद भी कहते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले एक फिल्म की शूटिंग हुई थी। तुर्रम खान था फिल्म का नाम। अपने चैनल में मैंने अपलोड करके आप देख सकते हैं पहले की वीडियो। तो यहाँ पर शूट हुई थी, और उससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारी फिल्में शूट हो चुकी हैं इसी जो अम्बा का गुंबद है इसके पीछे। तो अभी कुछ इस तरह का व्यू है शाम के टाइम में। और ये मेरे पीछे है, यहाँ में रामलीला का मंच है इस साइड में। ये जो आप देख रहे हैं गुलाबी गुलाबी टाइप में, तो उसका भी चमकार एकदम बढ़िया साफ़ सफाई हो रही है। यहाँ पे रामलीला का ग्राउंड एकदम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद 5-10 दिन के बाद यहाँ पर रामलीला शुरू हो जाएगी ना, तो उसके लिए एकदम बढ़िया से यहाँ पर सजा रहे हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, उसी उधर जाके दिखाते हैं। बाकी आज का दिन तो ऐसे ही गया, कुछ जो ज़रूरी सामान तो मैंने खरीद लिया, और कुछ ऐसे ही गया। तो यहाँ पर है रामलीला ग्राउंड, जिसमें कुछ दिनों के बाद यहाँ पर रामलीला शुरू हो जाएगी। तो अभी ग्राउंड को एकदम क्लियर कर रहे हैं, साफ़ सफाई चल रही है। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रामलीला का जो मंच है एकदम बढ़िया से चमका दिया है, और यहाँ पर रथ वथ भी सजा रहे हैं। तो कुछ इस तरह का है अभी यहाँ पर व्यू। तो ये है मुकबरा कुछ इस तरह का, और ये कुछ इस साइड का इस तरह का। तो यही वो लोकेशन है जहाँ पर फिल्म की शूट हुई थी, और यहाँ पे गाना हुआ था शूट, जिसको गुरु रंधावा ने गाया था। तो ये है वो लोकेशन जहाँ पर गाने का शूट हुआ था यहाँ पे। तो वो गाना है आए हाय नी तेरी चोरियाँ, ऐसी कुछ तेरी चोरियाँ ऐसी पता नहीं कुछ ऐसी गाना है। तो यहाँ पर शूट हुआ था, तो उसका ब्लॉग मैंने बनाया है। अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, मेरे चैनल पे है। तो कुछ इस तरह का ये है अम्बा का गुंबद, मुकबरा बोलते हैं जिसको। अभी यहाँ पे घास हो रखी है ना, इन साइड में घास हो रखी है, तो यहाँ पे कोई खेलने नहीं आता। जिस समय घास मतलब कट जाती है या फिर गर्मी का सीज़न आ जाता है ना, तब यहाँ पे सब लोग खेलने के लिए आते हैं। तो ये रहा रामलीला ग्राउंड, और ये रहा उसका एक मंच, जो कि एकदम बढ़िया से अभी सजा सुजू दिया है। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर रामलीला शुरू हो जाएगी, तो हम भी यहाँ पर पहले देखने के लिए आते थे। तो कुछ इस तरह का है यहाँ। तो फाइनली अब मैं घर पर पहुँच चुका हूँ। टाइम हो चुका है, रात के 11 बज चुके हैं। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।